हेलो एवरीवन, आई एम योर वन एंड ओनली मुस्कान खत्री। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम पढ़ेंगे क्लास 11th एंड 12th के लिए मैथमेटिक्स। ठीक है, आपने अभी नया नया क्लास 10th पास आउट किया है, आपने मैथमेटिक्स लिया है और आप एक्साइटिंग है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हार्ड है, इजी है, क्या है। तो जितने भी आपके डाउट है सारे क्लियर होंगे, आपको बस मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, जैसे आप छोटे होते हो, आप 2 का टेबल सीखते हो, 3 का टेबल सीखते हो, इनिशियल नेशनल केजी के अंदर 1 2 3 सीखते हो। ठीक है, तो वो क्या है, फाउंडेशन बिल्ड करता है आपके फर्दर क्लासेस के लिए, है ना। वैसे ही क्लास 11th एंड 12th का जो मैथमेटिक्स है, दैट इज एन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये आपके फर्दर करियर का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो आपको बिल्कुल भी इसमें ढील नहीं देनी है, बिल्कुल भी इसको इजी वे में नहीं लेना है, एकदम इसको कर लेंगे हो जाएगा वैसे नहीं, एकदम पूरे अपने जेन्युइन एफर्ट्स लगाने। ठीक है, एंड दैट इज इन क्लास फर्स्ट ऑफ सेट्स। सेट्स इज चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स। एंड ये अपना इंट्रोडक्शन क्लास होगा। इस क्लास के अंदर अपन सीखेंगे कि व्हाट इज सेट्स एंड व्हाट इज डिफरेंट मेथड टू रिप्रेजेंट अ सेट। सेट क्या होता है और सेट को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग क्या मेथड्स होते हैं, वो आज इस क्लास के अंदर अपन कंप्लीटली सीखेंगे। ठीक है, समझ में आया? स्टार्ट करें? रेडी हो? रेडी हो? ओके, आओ इधर, सामने देखोगे, कहीं और नहीं देखना, सिर्फ सामने दिख रहा हूं मैं। रेडी हूं मैं? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेट्स, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सेट्स, क्या होता है सेट, इसको अपन सीखेंगे। तो सेट क्या है? सेट का बेसिक सा डेफिनेशन है कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of objects. Set is a well defined collection of objects. Set क्या है? well defined collection है किसका? ऑब्जेक्ट्स का। अब आप कहेंगे कि मैम ये क्या कर दिया है, एकदम आपने कुछ भी डेफिनेशन लिख दी है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप कहना क्या चाहते हो। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, एकदम अपन इसको पूरा ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले समझने वाले दो टर्म है, एक तो है वेल डिफाइंड और दूसरा है ऑब्जेक्ट्स। इतने सालों से अपन इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं ना, तो अपने कलेक्शन का मतलब तो पता ही होगा। व्हाट इज मीन बाय कलेक्शन? कलेक्शन इज इन अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। गॉट इट? मीन्स कोई भी चीजों का ग्रुप, समूह। ठीक है, जैसे बहुत सारे पेन हो गए, ग्रुप ऑफ पेन, या फिर बहुत सारे पीपल हो, ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये क्या है? कलेक्शन है। कलेक्शन का मतलब तो आपको पता ही है। फिर अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे वर्ड आया है ऑब्जेक्ट्स, व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स होता क्या है, लिख तो दिया, होता क्या है ऑब्जेक्ट्स, बताते हैं आपको। आपने देखो, जितने भी रियल वर्ल्ड के अंदर चीजें हैं, ठीक है, जितनी भी रियल वर्ल्ड के अंदर थिंग्स हैं, चीजें, जैसे ये पेन हो गया, ये पेन हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये जो कैमरा है जिससे रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, ये कैमरा हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारी अपने रियल वर्ल्ड के अंदर क्या है, थिंग्स है। उन थिंग्स को मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर अपन क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटिंग के अंदर भी रियल वर्ल्ड की थिंग्स को, कंप्यूटिंग के अंदर भी रियल वर्ल्ड की जितनी भी थिंग्स है उनको प्रोग्रामिंग के अंदर उतारने के लिए अपन टर्म ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं। उसके लिए कंसेप्ट यूज होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, है ना, होता है ना। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग काफी पैरेलल चलते हैं, पैरेलल इंटरसेक्शन का चलता रहता है। तो ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए? जितनी भी रियल वर्ल्ड के अंदर चीजें हैं, थिंग्स हैं, उनको मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं अपन? ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। समझ में आया? ये तो इजी था। अब बताओ, ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ मैम? व्हाट इज मीन बाय वेल डिफाइंड? क्या होता है वेल डिफाइंड? तो अपन सीधे सी बात करते हैं कि वेल डिफाइंड का एक बेसिक सा मतलब होता है। वेल डिफाइंड का बेसिक सा मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का बेसिक सा मतलब होता है अ सेट विच satisfy the particular property। ठीक है,
सेट क्या है? सेट वेल डिफाइन का मतलब है कि सेट ऐसा सेट जो सेटिस्फाई करते किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, ठीक है। बहुत सारे कलेक्शन है, ठीक है, जैसे कि मैंने कलेक्शन यानी कि अपने ग्रुप, ठीक है, मैंने बहुत सारे की बास्केट है, बास्केट के अंदर वेजिटेबल्स भी डाल दी है, फ्रूट भी डाल दिए है, और नमक मिर्ची शक्कर वो भी डाल दी है। तो इसमें क्या है, अभी ग्रुप तो है, कलेक्शन तो है, थिंग्स का, आइटम्स का कलेक्शन है, लेकिन ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ डाल दिया अपन ने, फ्रूट भी डाल दिया, वेजिटेबल भी डाल दी, अपन ने वो शक्कर और चाय पत्ती सब डाल दिए, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो ये कलेक्शन कैसा हुआ? कलेक्शन ही हुआ, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं हुआ। वेल डिफाइंड वो होता है जो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो। समझ में आया? गॉट इट? नहीं आया? रुको और थोड़ा इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, पहला एग्जाम्पल लिया, सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10। मैंने क्या कहा? सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10। दिख रहा है आपको? दिख तो रहा है? ठीक है, सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10। तो इसका आंसर क्या दोगे आप मुझे? इस सेट के एलिमेंट कौन कौन से हो गए? कौन कौन से हुए बोलो? हाँ, क्या हुए? हाँ हाँ बोलिए। 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, और तो कुछ हो नहीं सकता है। मीन्स नंबर्स की बात करें तो नंबर्स इतने सारे हैं, कितने सारे नंबर, इतने सारे नंबर हैं, अपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, और अपने रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इतने सारे वैरायटी के नंबर हैं। लेकिन अपन ने कौन से नंबर कंसिडर किए हैं? और नंबर भी बहुत सारे हैं, लेकिन ऑड नंबर लेस देन 10, ये क्या हो गई? ये क्या हो गई? एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो गई। ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई जो करता है वही उस सेट के एलिमेंट बन पाएंगे, बाकी सारे चीजों को अपन को साइड आउट करना पड़ेगा। समझ में आया? अभी प्रॉपर्टी क्या है अपनी कि ऑड नंबर लेस देन 10 हो, है ना? ऑड नंबर लेस देन 10 हो तो इसके एलिमेंट्स क्या हुए? 1 3 5 7 9, और तो कुछ पॉसिबल नहीं है। ये क्या है? पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, मीन्स ये सेट कैसा है? वेल डिफाइन है। समझ में आई बात? आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। आंसर क्या आएगा इसका? बताओ मुझे, आंसर क्या आएगा इसका? सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। पॉसिबल इसका आउटकम क्या है? पॉसिबल इसके एलिमेंट क्या हो सकते हैं? सिंपल है यार, हमको तो मालूम है इतना, इसमें नया क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये होंगे। समझ में आई बात? इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? पॉसिबल एलिमेंट्स मेरे साथ देखिए, इधर देखिए, क्या होंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। मीन्स इंग्लिश में टोटल 26 अल्फाबेट्स है ना? टोटल इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स है, लेकिन अपन सिर्फ किसको कंसिडर कर रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो वॉवल्स है उन्हीं को कंसिडर कर रहे हैं। आती ये क्या हो गई? ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो गई, जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है वही इसके एलिमेंट बन पा रहे हैं। यानी ये कैसा हुआ? वेल डिफाइन हुआ। कैसा हुआ? वेल डिफाइन हुआ। वेल डिफाइन का बेसिक मतलब क्या हुआ कि कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हो वही एलिमेंट उस सेट के अंदर आ सकते हैं, बाकी सारी चीजों को अपने को क्या करना पड़ेगा? साइड करना पड़ेगा। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एक सवाल आपसे पूछते हैं कि आप बताओ, एक मिनट थोड़ी जगह करते हैं इसके ऊपर, चलो यहीं पे लिख देते हैं। चलो हटाओ इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब एक सवाल मुझे आप जवाब देंगे, आप जवाब देंगे। मैंने कहा कलेक्शन ऑफ बुक्स
मैंने क्या कहा, कलेक्शन ऑफ बुक्स का, क्या कहा, मैंने कह दिया कलेक्शन ऑफ बुक। अब आप मुझे बताइए, मेरा आपसे सवाल है कि क्या कलेक्शन ऑफ बुक्स वेल डिफाइंड है? आई एम आस्किंग यू कि कलेक्शन ऑफ बुक्स वेल डिफाइंड है या नहीं? गिव मी आंसर। हाँ, बोलो बोलो। यस, आपका आंसर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है आपका आंसर। ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है। ये सेट पॉसिबल ही नहीं है। ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है ही नहीं। क्यों नहीं है भाई? बताओ मैं, ऐसे कैसे? बताते, रुको। कलेक्शन ऑफ बुक्स मैंने बोला, तो कलेक्शन ऑफ बुक्स का मतलब क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ बुक का मतलब हो गया इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी बुक्स है, जितनी भी बुक्स है उनका कलेक्शन। वो बुक्स अपने एनसीईआरटी की हो सकती है, वो बुक्स अपने फिक्शनल हो सकती है, वो बुक्स अपने मोटिवेशन हो सकती है, और अपने कोई कॉमिक हो सकती है। सारी की सारी बुक्स आ गई इसके अंदर, तो इसमें स्पेसिफिक तो कुछ है नहीं। कलेक्शन बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट पे है, कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है इसके ऊपर। तो ये कलेक्शन कैसा है? वेल डिफाइंड तो नहीं है। लेकिन अगर इसी के आगे अगर मैं कह दूं आपको, इसी के आगे अगर मैं आपको कह दूं कि कलेक्शन ऑफ बुक्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, मैंने क्या कह दिया, कलेक्शन ऑफ बुक्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो इस केस के अंदर ये कलेक्शन कैसा हो गया? इस केस के अंदर ये कलेक्शन हो गया वेल डिफाइंड। अब आपको कैसे कैसे मैम, अभी तो कलेक्शन ऑफ बुक वेल डिफाइंड नहीं था, और अब ये इतनी सी लाइन लिख के वेल डिफाइंड कैसे हो गया? समझाते हैं, रुको। देखो इधर देखो, इधर देखो। हाँ हाँ, आपसे कह रहे हैं, कलेक्शन ऑफ बुक क्या था? बुक्स का कलेक्शन, किताबों का कलेक्शन, ठीक है। इसमें सारी की सारी किताबें आ रही है, सारी की सारी, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी बुक्स है सारी आ रही है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो इस केस के अंदर क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया। क्या स्पेसिफिक हुआ? कि वही किताबों, वही बुक्स का सेट होगा जो किसके थ्रू लिखी गई हो, उसका राइटर कौन होना चाहिए? मुंशी प्रेमचंद होना चाहिए। जिसके तो इसके एलिमेंट क्या होंगे पॉसिबल? कि भाई अपने एलिमेंट हो जाएंगे नमक का दारोगा, इसके एलिमेंट हो जाएंगे अपने वो दो बैलों की कथा एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा? एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लग गई है। क्या लग गई है? पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लग गई है कि भाई दुनिया में तो बहुत सारी किताबें, लेकिन हमको किससे मतलब है? हमको मतलब है वह किताबें जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। अंडरस्टैंड? गॉट इट? समझ में आ रहा है आपको? तो आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड द टर्म वेल डिफाइंड। समझ में आया वेल डिफाइंड का मतलब? वेल डिफाइंड का मतलब हो गया कि कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो, ठीक है। सेट एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो गया सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। अब अपन कुछ मोर एग्जांपल्स लेते हैं सेट के, और इसको और अच्छे से समझते हैं, और अच्छे से समझते हैं इसको, ठीक है, विथआउट वेस्टिंग टाइम। और अच्छे से अपन समझते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं मैथ्स के अंदर बेसिक सेट्स के, ठीक है। अपन किसकी बात कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं मोर एग्जांपल्स ऑफ सेट्स। यहीं पे देखोगे आप, कहीं और मत देखिए, यहीं पे देखिए। पहला एन, एन से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है? एन से रिप्रेजेंट किया जाता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर को मैंने एब्रीवेट करके लिखा है, ठीक है। एन, एन से किसको रिप्रेजेंट किया जाएगा? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन सा नंबर होता है? वो नंबर जो स्टार्ट हो किससे? 1 से, एंड 1 2 3 एंड सो ऑन यानी इनफाइनाइट पे चलते हो। जैसे इसका सेट क्या हो जाएगा? अब सेट को लिखने का बेसिक स्टाइल क्या होता है बता दूं मैं आपको, ठीक है। मोर एग्जांपल ऑफ सेट से पहले अपन देखते हैं बेसिक, मोर एग्जांपल ऑफ सेट से पहले अपन क्या देखते हैं? मोर एग्जांपल्स ऑफ सेट से पहले अपन देखते हैं कि सेट लिखते कैसे हैं। बेसिक फॉर्मेट
टू रिटर्न अ सेट। सबसे पहले सेट को लिखने के लिए अपन जो लेटर यूज करेंगे वो कैसा होगा, कैपिटल लेटर होगा, ठीक है। सेट को लिखने के लिए अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। एंड दूसरी बात, अ एलिमेंट ऑफ सेट इज रिटन इन स्मॉल लेटर। ये बेसिक बातचीत है कि सेट को लिखने के लिए अपन जिसका यूज करेंगे कैपिटल लेटर का, यानी कि जैसे मैंने क्या कहा था, सेट ऑफ, एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं इसको, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि मैंने कहा कि सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसका सेट को लिखने का बेसिक तरीका क्या होगा, यही होगा, कैपिटल लेटर से सेट को रिप्रेजेंट किया जाएगा। दैट विल बी ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो। सेट को लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करेंगे, कैपिटल लेटर का यूज किया। इक्वल्स टू, इसके लिए हमेशा कौन से ब्रेसेस यूज होता है, कौन से ब्रैकेट यूज होता है सेट को लिखने के लिए, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस लगा लो। हमेशा सेट को अपन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, ठीक है। कोई भी चीज कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखी हुई है तो वो क्या है, सेट है, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस और इसके एलिमेंट लिख दो, ए ई आई ओ यू, ये हो गया अपना सेट। सेट के एलिमेंट कैसे लिखे जाएंगे, सेट के एलिमेंट लिखे जाएंगे स्मॉल लेटर के में, और सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। समझ में आई बात। तो बेसिक सी बातचीत थी। क्या बेसिक सी बातचीत थी कि भैया एकदम बेसिक वे क्या है एक सेट को लिखने का, तो एक बेसिक फॉर्मेट है सेट को लिखने का। पहली बात, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, दैट इज ए बी सी डी वाई जेड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और उसके जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स अगर इंग्लिश का अल्फाबेट है तो वो स्मॉल लेटर के अंदर अपने को लिखने पड़ेंगे, ठीक है। ए ई आई ओ अपन स्मॉल लेटर में लिखा है वैसे उसी तरीके से, ठीक है, समझ गए। अब वो फटाफट से अपन मोर एग्जांपल्स देखते हैं सेट के, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि मैम इतनी छोटी छोटी बातें क्या बता रहे हो, एकदम इजी इजी है, तो हम तो यहाँ पे मतलब जेई की तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप इतनी इतनी बातें क्या बता रहे हो, इतने इतने पॉइंट क्या बता रहे हो हमको, ये इतना, हम इतने छोटे थोड़ी, इतना मत बताओ। तो देखो, हमेशा शुरुआत जो है एकदम एलिमेंट्री होनी चाहिए, ठीक है। आपका फाउंडेशन जितना अच्छा होगा, आप इतनी 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 सारी बातें मैंने बतानी है आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है, कोई तरह का प्रॉब्लम आपको आए नहीं, और आप एकदम यूं फटाफट से हमको तो कुछ हार्ड कराओ, ये कराओ, वो उस पर मत जाओ। एकदम इंट्रो क्लास है, इंट्रो क्लास को एकदम आप एंजॉय करो, ठीक है। अब मोर एग्जांपल्स ऑफ, एकदम बेसिक से उठाएंगे हम आपको, चिंता मत करो, बेसिक से उठाएंगे। हर एज ग्रुप का मतलब हर आपका हर तरीके का बच्चा इसको एंजॉय कर सके, समझ सके, उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, समझे। पीक हो चाहे टॉपर हो चाहे कोई भी हो, एवरेज हो, सबको समझ में आना चाहिए, सबको, ठीक है, उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं। अब मोर एग्जांपल्स ऑफ सेट की अपन बात करते हैं, मोर एग्जांपल्स ऑफ सेट्स। तो मैथमेटिक्स के अंदर बहुत तरह के नंबर्स होते हैं, तो उनके अलग अलग सेट्स होते हैं जो मैथमेटिक्स के अंदर अवेलेबल है। जैसे इसका एग्जांपल में आप देख रहे हो कि एन से रिप्रेजेंट किया जाएगा किसको, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। सो ऑन मीन्स इनफाइनाइट, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोइंग टिल द इनफाइनाइट, ठीक है।
जितने भी पॉजिटिव नंबर है उनको अपन नेचुरल नंबर बोलते हैं। हाँ हाँ, कहीं नहीं गए, हम इधर ही हैं। देखो नेचुरल नंबर हो गया। फिर इसके बाद z से रिप्रेजेंट किया जाता है किसको? सेट ऑफ ऑल व्हाट इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया मैम? इंटीजर्स का मतलब तो आपको पता ही होगा, आपने 10 साल पूरी मैथ पढ़ी है। तो z से रिप्रेजेंट किया जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का मीन्स जितनी भी मैथमेटिक्स के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, जीरो विथ पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, वो अपना इंटीजर हो गया। जैसे -1, -2, -3, ऐसे नहीं लिखते उसको, ऐसे लिखते हैं 0, -1, -2, -3, इधर भी सो ऑन 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ठीक है। तो z से किसको रिप्रेजेंट किया जाएगा? z से रिप्रेजेंट किया जाएगा सेट ऑफ इंटीजर को, ठीक है, समझ में आया? आगे बात करते हैं। q से रिप्रेजेंट किया जाएगा, q से रिप्रेजेंट किया जाएगा सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। q से किसको रिप्रेजेंट किया जाएगा? q से रिप्रेजेंट किया जाएगा सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है मैम? रेशनल नंबर यानी कि वो नंबर जिसको अपन p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हो, और जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 हो, उस नंबर को अपन क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। और उसके सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? q से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। फिर क्या आता है? r से किसको रिप्रेजेंट किया जाएगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। देन व्हाट यू मीन बाय रियल नंबर? मैम रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर यानी कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये नंबर लाइन है अपनी, ये नंबर लाइन है अपनी। नंबर लाइन पे अपन ये 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, इनके बीच में और भी नंबर्स आते हैं। इसको अगर जूम आउट करें अपन तो इसके बीच में और क्या नंबर आ सकते हैं? 0 और 1 के बीच में 0, फिर आ सकता है 0.1, 0.2, 0.3, सो ऑन। इधर आएगा 0.9, इधर आ गया 1, है ना। और इसको जूम आउट करें तो, और इसको जूम आउट करें तो और क्या आ सकता है? और इसको जूम आउट करें तो भाई क्या आ सकता है? आ सकता है 0.1, और फिर आ जाएगा 0.01, 0.02, सो ऑन करके 0.09, और फिर आ सकता है 0.2, है ना। मतलब जितने भी नंबर पॉसिबल है रियल लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर, उन नंबर्स को अपन रियल नंबर बोलते हैं। उसके सेट को r से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। फिर और क्या हो गया? और q पॉजिटिव लिखा हुआ है, मीन्स ये किसका सेट हुआ? सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। q पॉजिटिव, q के ऊपर प्लस दे दिया है, तो ये किसका सेट होगा? ये सेट होगा रेशनल नंबर का जो सिर्फ कैसे हो? पॉजिटिव हो। मीन्स ऐसे फ्रैक्शन वैल्यूज जो कैसी हो? पॉजिटिव। नेगेटिव को अपन कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसका सेट को अपन q प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। z प्लस से किसको रिप्रेजेंट किया जाएगा? z के ऊपर प्लस लगा दिया तो इसका मतलब हुआ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स को अपन z प्लस से डिनोट करते हैं। और आगे बताओ मैम, और बताओ। और r प्लस से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। जितने भी रियल नंबर है उनका सेट, उनको r प्लस से रिप्रेजेंट
करते हैं। तो बेसिक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस और उनके जो मैथमेटिक्स के अंदर बेसिक सेट्स जो होते हैं उनके मैंने एग्जांपल्स आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं सेट एंड सेट के रिप्रेजेंटेशन की तरफ। ठीक है, सेट एंड सेट के रिप्रेजेंटेशन की तरफ अपन चलते हैं। फटाफट करो, लेक्चर लंबा जा रहा है। ठीक है, अब किसकी बात कर रहे हैं हम? सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सेट एंड सेट, ठीक है, अपन बात कर रहे थे सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन की, इसकी बात कर रहे थे सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन की। मार्कर थोड़ा खत्म हो गया था, ले आए अपन मार्कर। अब सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन की अपन बात कर रहे थे। तो बेसिकली सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज ना रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को अपन टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड इज सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, दोनों ही मेथड्स को रिप्रेजेंट करने के अपन इस क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, first we talk about roster or tabular form. In a roster and tabular form, all the element of sets are listed. Element are separated by commas and enclosed within curly braces. Means रोस्टर फॉर्म के अंदर सीधी सी बात है कि जो एलिमेंट्स है कर्ली ब्रेसेस के अंदर होते हैं और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कॉमास के थ्रू सेपरेट करके लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अपन। ये बेसिक डेफिनेशन है, कोई पूछ ले तो बता देना। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि रोस्टर फॉर्म में सेट को लिखते कैसे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल देखो भाई, एग्जाम्पल हो गया फर्स्ट वन इज सेट ऑफ, मैंने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिवाइड्स 20। ऐसे नेचुरल नंबर का सेट जो 20 को डिवाइड करता हो, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो सेट को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? कैपिटल लेटर से। तो मैंने कैपिटल लेटर ले लिया, इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे सेट के लिए, कर्ली ब्रेसेस यूज कर लिए। रोस्टर फॉर्म के अंदर अपन ने डेफिनेशन देखी थी कि इसमें एलिमेंट होते हैं उनको कॉमास के थ्रू क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है और इसके एलिमेंट्स कर्ली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज होते हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज करने के लिए अपन तैयार है। एलिमेंट क्या क्या होंगे, उन एलिमेंट को अपन कॉमास के साथ सेपरेट करते हुए लिखते हैं। 20 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर को अपन लिखना है। ठीक है, तो 1 हो गया, जो 20 को डिवाइड करता हो। 1 हो सकता है, फिर 2 हो सकता है, और 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, नहीं हो सकता है, और आगे बोलो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और 6 नहीं हो सकता है। तो इसके पॉसिबल जितने भी एलिमेंट्स थे उसको अपन ने कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमा के थ्रू सेपरेट करके लिख दिया है। ये कैसा फॉर्मेट है? ये रोस्टर फॉर्म है एक सेट को रिप्रेजेंट करने का। और एग्जांपल देखते हैं। दूसरी बात, सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, पहले भी अपन ने देखा था इसको कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म के अंदर? सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से, बी इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस, और जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स उसको कॉमा के थ्रू सेपरेट करके लिख देंगे, ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब और एग्जांपल देखते हैं। इधर देखो, जल्दी देखो, और एग्जांपल क्या हो गया इसका, बताते हैं। और एग्जांपल हो गया सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। इसका एग्जांपल, इसको कैसे लिखेंगे? वही कैपिटल लेटर सी, कर्ली ब्रेसेस, और जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स है उसको इसके अंदर लिख दो। 1 2, मतलब ऑड नंबर है ना, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 1, फिर 3, 5, 7 सो ऑन। ठीक है, ऑल की बात है तो सो ऑन, क्योंकि
इन्फानाइट तक जाते हैं ये, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा फॉर्मेट था एक सेट को रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखने का। समझ में आया होगा, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है ये रोस्टर फॉर्म तो। लेकिन नाक में दम करने वाली अगर कोई चीज है तो वो है अपना सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। मैं मतलब सेट बिल्डर फॉर्म एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें हर चौथे बच्चे को दिक्कत आती है। क्या आती है? दिक्कत आती है, तो उसको अपन अच्छे से डिस्कस करते हैं। सेकंड क्या है? सेट को रिप्रेजेंट करने का सेकंड मेथड कौन सा है? वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, तो अपने को टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन किसी बात का नहीं लेना, मेरे साथ बने रहिए, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म को पढ़े उससे पहले एक चीज और पढ़ते हैं अपन। सेट बिल्डर फॉर्म को पढ़े उससे पहले एक चीज और क्या पढ़ते हैं? रोस्टर फॉर्म के बारे में आप प्रॉपर्टीज को नोट डाउन कर देना। रोस्टर फॉर्म के बारे में 2 पॉइंट को और नोट करना है। क्या नोट करना है? कि पहला, जो रोस्टर फॉर्म के अंदर एलिमेंट, रोस्टर फॉर्म एलिमेंट लिस्टेड आर इमटेरियल। मीन्स रोस्टर फॉर्म के अंदर आपने जो एलिमेंट को लिस्ट किया है, रोस्टर फॉर्म के अंदर जिन एलिमेंट को आपने लिस्ट आउट किया है वो एलिमेंट्स, लिस्टेड एलिमेंट्स इमटेरियल होंगे। मीन्स इमटेरियल होंगे मीन्स कि यहाँ पे अपना जो सीक्वेंस है, ठीक है, जैसे मैंने सेट ऑफ वॉवल्स कंसिडर किया था, उसके अंदर ए ई आई ओ यू ये एलिमेंट्स थे, इसको इस सीक्वेंस के अंदर लिखा है, तो सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं अपन, ठीक है। सीक्वेंस मैटर नहीं करती है लिस्टेड एलिमेंट के, ठीक है। आप ये पहले लिख सकते हैं, ये बाद में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे और एग्जांपल लो इसके, जैसे सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, मैंने लेस देन 10 लेस देन 20 ऐसी कंडीशन नहीं लगाई, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। तो उस केस के अंदर ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 9 पहले लिख सकते हो, 7 पहले लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, फिर सो ऑन कर सकते हो, ठीक है। मतलब कुछ भी ऑर्डर हो, आपको ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। दूसरा नोट डाउन करने वाला पॉइंट क्या है? ऑर्डर इमटेरियल होगा, वहां पे एक और लिख देना वर्ड ऑर्डर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? द एलिमेंट of roster form are distinct मीन्स जितने भी एलिमेंट रोस्टर फॉर्म के वो कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे मीन्स कि वो एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता है उस सेट के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने आप इसे समझिए, एग्जांपल क्या लिया है अपन ने? एग्जांपल लिया है कि सेट ऑफ लेटर विच मेक वर्ड स्कूल। क्या एग्जांपल लिया मैंने? सेट ऑफ लेटर विच मेक वर्ड स्कूल। इधर देखो, मेरे साथ देखो, ठीक है, क्या हो रहा है? क्या एग्जांपल लिया मैंने? सेट ऑफ लेटर्स विच मेक वर्ड स्कूल, ठीक है। तो इसको सेट के फॉर्म में लिखते हैं, तो सेट के लिए वही कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंटेशन है, कर्ली ब्रेसेस, और इसको लिखना है SCHOL, यही इसके एलिमेंट होंगे। यहाँ पे 2 बार ओ रिपीट हो रहा है, लेकिन 2 बार ओ लिखना नहीं है अपने को, क्योंकि रोस्टर फॉर्म के अंदर एलिमेंट कैसे होते हैं? डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी कि ईच एलिमेंट क्या होता है? यूनिक होता है, ठीक है। ईच एलिमेंट कैसा होता है? यूनिक होता है, इसमें रिपीटेशन एलिमेंट्स का अलाउड नहीं होता, ठीक है। ये 2 मेन पॉइंट और थे रोस्टर फॉर्म के, वो आपने देख लिए ना, समझ में आए होंगे आपको। अब अपन चलते हैं इसका सेकंड जो मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने का, वो क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म, उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे बच्चे के पसीने छूटते सेट बिल्डर फॉर्म में, लेकिन चिंता नहीं करनी, ये भी रोस्टर फॉर्म की तरह इजी ही है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर ऑल द एलिमेंट्स possess the same
property and the element outside the set not possess the same property मीन्स सेट बिल्डर फॉर्म के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो कॉमन प्रॉपर्टी को क्या कर रहे होते हैं, एक सेम प्रॉपर्टी या फिर अपन कॉमन प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, उसको पजेस करते हैं, उसी को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। और सेट के बाहर अगर कोई एलिमेंट है तो उस सेम प्रॉपर्टी को वो पजेस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे। तो मतलब कुल मिला के सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, रोस्टर फॉर्म के अंदर जो एलिमेंट्स तुम सबको लिख रहे थे, रोस्टर फॉर्म के अंदर हाँ, रोस्टर फॉर्म के अंदर अपन जितने भी एलिमेंट सबको लिख रहे थे, ठीक है। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर अपन क्या करते हैं, जो कॉमन प्रॉपर्टी उसी को एज अ सेट में लिखा जाता है, ठीक है। समझ में आई बात? एग्जाम्पल के थ्रू समझो आप इसको, एग्जाम्पल के थ्रू समझो, एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि अपने पास रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या दे रखा था, रोस्टर फॉर्म के अंदर अपने पास था, क्या था, ये सेट ऑफ वॉवल्स था, ए ई आई ओ यू, ये रोस्टर फॉर्म के अंदर है। इसी को मुझे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, तो लिखो कैसे लिखते हैं, तो मेरे साथ देखो, ठीक है। वही सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर है, मैंने कैपिटल लेटर है, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने वी लिया है। वी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ फेज होते हैं। ये डेफिनेशन थी बेसिक सी, कोई पूछे तो बता देना, ये सिर्फ उसी के लिए लिखा ही है, कोई पूछे तो बता देना, और कुछ नहीं है। यहाँ पे अपन क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं, ये जो कर्ली ब्रेसेस किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ ऑल, इस पेज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कर्ली ब्रेसेस डाल दी मैंने, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस डाल दी मैंने। फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया जाएगा, मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया x, ठीक है। यहाँ पे x की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, x की जगह कुछ भी ले सकते हो, y z a b c कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने क्या लिया है, x लिया है। ये x क्या है, x जो एलिमेंट्स है उनका रिप्रेजेंटेशन है, उसके लिए वेरिएबल अपन ने यूज किया x। आप कुछ भी ले सकते हो, y z a b c कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। x सच दैट, x क्या हो गया, x किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स को, और ये जो कोलन कॉमा है, कोलन कॉमा है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सच दैट फेज को रिप्रेजेंट करता है, सच दैट फेज को रिप्रेजेंट करता है। x सच दैट, कोलन कॉमा लगा दिया, एक मिनट है, मार्कर, हाँ ठीक है, कोलन कॉमा सच दैट हो गया। एक्स सच दैट एक्स इज, एक्स क्या है, एक्स क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी को एक्स सेटिस्फाई कर रहा है वो प्रॉपर्टी लिखेंगे अपन, एक्स इज वॉवल्स इन, यहाँ पे थोड़ा और आगे ले लेते इसको, इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जाएगा, यानी कि मैंने इसके अंदर जो एलिमेंट्स उसको नहीं लिखा है, देखो ढंग से, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या फर्क आया, रोस्टर फॉर्म के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स लिख रहे हैं अपन, ठीक है। अब मान लो कोई बड़ी सी सेट हो, इसमें बहुत सारे एलिमेंट हो, तो रोस्टर फॉर्म उस जगह पे काम नहीं आता है, जगह बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए अपन सेट बिल्डर फॉर्म का यूज करते हैं। ये वेल ऑप्टिमाइज मेथड होता है, सबसे ज्यादा वेल ऑप्टिमाइज, सबसे सही मेथड यही है, ठीक है। आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी इसको समझने में, लेकिन आप समझ जाओगे। V is equals to set of all x such that x is vowel in English alphabet. x क्या है, एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, कोलन कोमा such that फेस को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे x किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, x क्या एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, एलिमेंट कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे लिख दी। एक तो ये तरीका हो गया इसका, और इसको कैसे लिख सकते हैं, और भी इसको एक तरीके से लिख सकते हैं, बताती हूँ, ठीक है।
और कैसे लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, एक तो ये भी सही है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हो गया, इसको यू कर दो, u इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज बिलोंग टू ए ई आई ओ यू, ये u, ठीक है। ये जो सिंबल है एप्सिलॉन का, ये सिंबल है, इस सिंबल को बोला जाता है एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, मैथमेटिक्स के अंदर एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ठीक है। एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए ई आई ओ यू सेट से बिलोंग कर रहा है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। समझ में आई बात, समझ में आया। और एग्जांपल लेते हैं इसको, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म को और एग्जांपल से समझते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या हो गया इसका, सेकंड एग्जांपल हुआ मेरे पास रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, रोस्टर फॉर्म के अंदर दे रखा है, क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है। कैसा सेट है ये, इस सेट के अंदर 1/2 दे रखा है मुझे, फिर क्या दे रखा है, ये हो जाएगा 2/3 दे रखा है, फिर 3/4 दे रखा है, फिर 4/5 दे रखा है, और ये सो ऑन है, ठीक है। सो ऑन तो नहीं कहते हैं, इसको अपन लेके चलते हैं 5/6 ऐसा दे रखा है, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर फिक्स है, ठीक है। ऐसा मुझे रोस्टर फॉर्म के अंदर दे रखा है। अब इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखूंगी। आप पहले ट्राई करो, ट्राई करो, लिखो लिखो, क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको कैसे लिखेंगे, आप ट्राई करो पहले। करो करो, करिए करिए, पॉज करो इसको, रुक जाओ, करके देखो, या नहीं हुआ, इधर देखो। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कैसे लिखेंगे इसको, वही एक एलिमेंट ले लो, कैपिटल लेटर, मैंने ए ले लिया, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल, यहाँ पे एक्स डिफाइन किया, एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स बराबर है n अपॉन n+1 के, ठीक है। मैम ये कैसे आया, अब इसमें पैटर्न नोटिस करो आप, पैटर्न क्या आ रहा है, ऊपर 1 है, ठीक है, एंड n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, ये बिलोंग का सिंबल है एप्सिलॉन यानी बिलोंग, ठीक है। n इक्वल्स टू 1 था, नीचे n+1 2 आ गया, n इक्वल्स टू 2 लिया, नीचे 2+1 3 आ गया, n इक्वल्स टू 3 था, 3+1 4 आ गया। तो ऐसे करके ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया सेट बिल्डर फॉर्म के, समझ में आया, इजी है ना। क्या है, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया सेट को, a इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बराबर है n अपॉन n+1 एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, समझ में आया। एकदम इजी सा है सेट बिल्डर, कोई हार्ड है इसके अंदर, कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं होता है, आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी मैथ्स के अंदर, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल लूं, एक और लेते चलो, लाइट गया। जैसे रोस्टर फॉर्म के अंदर अपन ने क्या देखा था, रोस्टर फॉर्म के अंदर अपन ने देखा था एक ऐसा सेट जो, ऐसे लेटर का सेट जो वर्ड स्कूल बनाता हो, ये था, इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखती हूँ। कैसे लिखेंगे, कोई भी वेरिएबल ले लो, ABC, मतलब कोई भी अल्फाबेट ले लो, ABC कैपिटल लेटर में, सेट ऑफ ऑल कर्ली ब्रेसेस लगा लो, यहाँ पे एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए वेरिएबल डिफाइन होगा, दैट इज एक्स, एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो, वाई लेके दिखाओ, वाई ले लो, वाई सच दैट, वाई सच दैट वाई इज, दिख रहा है, थोड़ा लाइट चल रहा है, देख लो, एडजस्ट कर लो थोड़ा, ठीक है, वाई इज लेटर विच मेक वर्ड, ये थोड़ा नीचे लिख देते हैं, वर्ड
स्कूल, स्कूल। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी मैंने इसके अंदर लिख दी। और इसको कैसे लिख सकते हैं? और एक मिनट है, मार्कर चेंज करते हैं अपन। और क्या लिख सकते हैं इसमें? और इसको लिख सकते हैं c इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है किससे? SCHOL। ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही सही है। समझ में आई बात? एक एक ही रोस्टर फॉर्म के अंदर एक अपने को दे रखा है सेट, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टी डिफाइन करके या फिर अपन एक सेट को एक एक्स से बिलोंग करता है ऐसे करके अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। समझ में आया सेट बिल्डर फॉर्म? और इसको बेहतर समझेंगे जब अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर इंट्रो का था जिसके अंदर अपन ने क्या सीखा, सेट क्या होता है और सेट में सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड सीखे अपन ने, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर लो और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन सारे के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय बाय।